नमस्कार। आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। आज की तारीख में हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी पहचान हो गई है, हमारे देश की एक बहुत बड़ी पहचान हो गई है कि हर एक चीज़ लीक ही होता रह रहा है। चाहे वो छात्रों का एग्ज़ाम पेपर हो वो भी लीक हो रहा है, चाहे वो मंदिर हो वो भी लीक हो रहा है, चाहे वो कोई भवन हो वो भी लीक हो रहा है, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन हो लीक हो जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इस तरीके से सभी जगह लापरवाही देखने को क्यों मिल रही है? आए दिन आप सभी देख रहे हैं कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम होता है, किसी भी चीज़ का कोई भी पेपर होता है, लीक हो जाता है, कहीं ना कहीं से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, धांधली उसमें कर दी जाती है, भ्रष्टाचार सामने आ जाता है, जिससे हजारों लाखों छात्रों का जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। और ना सिर्फ जीवन बर्बाद होता है, अच्छे पोजीशन में अच्छे छात्र ना जा करके गलत छात्र जो भ्रष्ट ऑलरेडी हैं, जो पैसा दे करके गए हुए हैं, वो ऑफकोर्स जा करके वहां पैसे ही कमाएंगे, ये सबको पता है। वो भी भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देंगे, क्योंकि शुरुआत ही उनका जन्म ही एक भ्रष्ट तरीके से उस फील्ड में हो रहा है। तो ये तय होता है। इसके साथ ही साथ राम मंदिर जो करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है, जिसकी चर्चा अभी लगातार कई महीनों से, कई वर्षों से देश में खूब उच्च स्तर पे चल रही थी, जिसको लेकर के तमाम तरह के बहस आप सभी सुबह से लेकर शाम तक टीवी डिबेट में देखते होंगे, जिसको लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी नेताओं के द्वारा आप सभी देखते होंगे। लेकिन एक्चुअल बात है कि करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है, एक सिर्फ पर्यटन स्थल मात्र नहीं है, ये एक पवित्र भूमि है, एक पवित्र स्थान है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। उसको लेकर के बहुत उत्साह के साथ मंदिर बनवाया गया। किसको आप सभी पता है किसको दिया गया उसको कंस्ट्रक्शन का जिम्मेदारी, ठेकेदारी, जो भी उसको बोला जाता है। इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर मौजूद थे और पहले ही बारिश में ये खबर सामने आई कि राम मंदिर टपकने लगा। एक चिंता का विषय था और यहाँ पर किसी को कोई प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सबको पता था कि अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर यह निंदनीय है, क्योंकि बहुत बड़ी रकम, मोटी रकम पूरे देश भर से वसूल करके वहाँ पर गई हुई थी चंदा के रूप में, और उससे मंदिर बनाया गया था, जिसमें लोग वाहवाही लेने के लिए सबसे आगे आए। लेकिन जब मंदिर टपकने लगा तो जिम्मेदारी लेने कोई नहीं आया। खैर, ये होगी मंदिर की बात। अभी संसद भवन जो नया बना है उसको लेकर के बात सामने आ रही है कि पहले ही बारिश में संसद भवन भी टपकने लगा। कई करोड़ रुपए लगा करके संसद भवन को बनाया गया, जिसको लेकर भी तमाम तरह की बहस हुए, डिबेट हुए, चर्चाएं हुई, बयानबाजी हुई। एक इतिहास रचा गया दोबारा से। अंग्रेजों के चले जाने के बाद फिर से एक बार हमारे देश में एक नए संसद भवन का कंस्ट्रक्शन हुआ, जिसको लेकर के तमाम चर्चाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी अलग बयानबाजी कर रही थी, कांग्रेस अलग विरोध कर रही थी, अन्य पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टियां अलग अलग तरीके से बात अपनी रख रही थी। लेकिन एक्चुअल बात यह थी कि ओवरऑल यही रिजल्ट रहा कि संसद भवन नया बन के तैयार हो गया और शिफ्ट भी हो गया, उसका उद्घाटन भी हुआ, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन वो भी टपकने लगा। अब बताइए कि वो जगह जिस पर सबकी नज़र है, चाहे वो राम मंदिर हो चाहे संसद भवन हो, वो टपकने लग रहा है। तो कहीं पर आप सभी अयोध्या का ही रेलवे स्टेशन देखे जो नया बना हुआ था, वो भी, उसका भी कोई दीवार गिर गया था, ये भी बात सामने आया था। आए दिन बिहार में ही आप सभी देखते हैं पुल गिरता रहता है, जिसमें क्षतिग्रस्त तो अभी तक ये नहीं देखने को मिला है कि पुल के अलावा किसी इंसान की जान गई हो। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बनी बनाई पुल जो जिस पर गाड़ियां चल रही हो लगातार वो ढहने लगे बिहार में, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। किसी की जान जाए, जो भी जाए, क्योंकि कोई भी पुल अगर बनता है तो किसी के चलने के लिए ही बनता है, ये तो लाजमी बात है। तो जो भी पुल यहाँ पर बनाए गए जो गिरते हैं, अगर वो इस समय ना गिर करके कुछ दिन बाद गिरते तो किसी की जान भी उसमें जा सकती थी, कई सारे लोगों की जान जा सकती थी। और एक नहीं, कई सारे पुल जगह जगह पर बिहार के कोने कोने में ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर एक दूसरे से होड़ लगा करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अपने यहाँ के पुल गिरा रहे हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर अपने यहाँ के पुल गिरा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक कोई विशेष कार्रवाई देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भय इस चीज को लेकर के नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज को लेकर के भय है कि अगर मेरी कंपनी द्वारा पुल बनाया जा रहा है, वो गिर जाता है तो निंदनीय है, शिकायत होगी। लेकिन बात यह है कि ये भ्रष्टाचार का एक्चुअल जिम्मेदार कौन है? आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? छात्रों के क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, वो जगह लीक हो जा रहा है जहां पर सबकी नजर है। दिन रात मीडिया से लेकर के, दिन रात नेता से लेकर के, दिन रात अधिकारी से लेकर के सभी लोग वहां पर लगे हुए हैं। वो जगह लीक हो जा रही है जहां करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है। वो जगह पे पुल ढह जा रहा है जो अभी नया बन रहा है, जहां पर लोग एक आने जाने की तैयारी अभी कर रहे होते हैं, उद्घाटन भी नहीं हुआ तब तक पुल गिर जा रहा है। आखिर इन सभी चीजों की जिम्मेदारी कौन लेता है? आखिर इन सब का कारण कौन है? जिम्मेदारी तो कोई लेने को तैयार होता नहीं है। उद्घाटन के लिए सबसे पहले मंत्री जी लोग पहुंच जाते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, वाहवाही लेने लगते हैं कि ये हमने करा दिया, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था, ऐसी बातें कही जाती है। और आगे और भी कई सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन हो गए, इसकी चर्चाएं होती हैं। लेकिन अब बिहार
या फिर पूरा देश की ही बात कर ले, अब करबद्ध प्रार्थना कर रहा है इन सभी नेताओं से, सभी जितने भी दिग्गज पॉलिटिशियंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, कि ये लीक जो हो रहा है सारी चीज, इस पर अब पाबंदी लगा दी जाए। जब तक देश का विनाश ना हो जाए, देश खत्म ना हो जाए, उससे पहले इस पर पाबंदी लग जानी चाहिए। चलिए, छात्रों का मामला है तो छात्रों को तो आए दिन आप सभी देख रहे हैं, अभी हाल ही में कोचिंग का हादसा किस तरीके से हुआ है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में। वहां पर कई सारे छात्र इस दुनिया में नहीं रहे और भी खतरा हो सकता था, 3 छात्र मर गए और भी खतरा हो सकता था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सीबीआई जांच बैठाने की बात कह दी है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को डपटते हुए, डांट लगाते हुए कहा कि पानी को भी आप सभी चालान काट दीजिए, सड़कों को भी चालान काट दीजिए, गाड़ी तो दूर की बात है, एक्चुअल अभी तक संतुष्ट आप अपनी जांच से नहीं कर पाए हैं। तो पुलिस को तो डांट लगा दी गई, लेकिन एक्चुअल में जिम्मेदार इसका कौन है, इस पर अभी बात चल रही है, जांच चल रही है। सीबीआई भी इस चीज को लेकर के एक्टिव है, जांच कर रहा है। देखते हैं कहां तक केस पहुंच रहा है, कहां तक इसका रिजल्ट निकल करके सामने आ रहा है। जिम्मेदार एक्चुअल कौन है वहां पर ढूंढा जा रहा है। इसके बाद कोचिंग की जो व्यवस्थाएं अभी रही है, सामने आ गई है, तो आप सभी जान रहे हैं कोचिंग में जो लापरवाही बरती जा रही है, जिम्मेदार कौन है। बड़े बड़े शिक्षक करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा रहे हैं। क्या वो किसी पार्टी को फंड कर रहे हैं? क्या वो किसी पार्टी के नेता बनने वाले हैं? क्या कोई अलग वादे हुए हैं? आखिर उनको क्यों अभी तक बचाया जाते रहा? उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और जो अधिकारी एक्शन नहीं लिए, तो फिर क्या कारण है, क्या कारण वो देंगे? क्योंकि 1-2 कोचिंग ऐसे नहीं चल रहे हैं, बेसमेंट ही एक सबसे बड़ा कारण नहीं है, ऐसे बहुत सारे कारण है जिसको लेकर के छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भविष्य के साथ तो पूरा देश ही खेल रहा है, ना सिर्फ शिक्षक बल्कि नेतागण भी बहुत अच्छे तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। दलाल लोग अलग खेलते हैं, अलग अलग तरीके से चीजें हो रही हैं हमारे देश में। सांसद भवन का टपकना, राम मंदिर का टपकना, पुल का गिरना, प्लेटफॉर्म का जो दीवार है उसका गिरना, अलग अलग घटनाएं देश में आए दिन होते रह रही है। इसके बावजूद भी हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? अभी तक एक भी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। जहां तक देखा जा रहा है बिहार में किसी को कोई सजा नहीं हुई है। निश्चित तौर पर ना सिर्फ उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको बाध्य करना चाहिए, बल्कि उनको ब्लैक लिस्टेड करके उन पर केस भी, मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए कि हो ना हो ये अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर आता है। क्योंकि आपने जानबूझ करके ऐसी तैयारी आप कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में बड़ा खतरा हो सकता था। तो ये पहले ही गिर गया, एक तरह से सही हुआ। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारे देश की सरकार और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो कर क्या रहे हैं? हर जगह लापरवाही कैसे हो सकती है? जिस तरीके से छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है अलग विषय है, यात्रियों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, और इसके साथ तो पर्यटकों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, और अब तो नेताओं मंत्रियों के साथ स्वयं ही खिलवाड़ किया जाने लगा, उन्हीं के अपनों के द्वारा। आखिर ऐसे लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जा रहा है? जो लोग भ्रष्ट हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ बांटने में लगे हुए हैं कि ये आप ले लीजिएगा, इतना % आप ले लीजिएगा, ओरिजिनल काम नहीं कर रहे हैं। तो आखिर देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अब ये संसद भवन जो बना है, कितने वर्षों बाद फिर से दूसरा संसद भवन बनेगा? तो उसका भी काम अगर बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि हमारे आसपास में जो भी काम सरकारी हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं? हॉस्पिटल्स बनवाए जाएं या फिर स्कूल्स बनवाए जाएं, सड़कें बनवाई जाए, बिजली के खंभे लगवाए जाए, आखिर ट्रस्ट किया कहां जाए? इंसान तो डर डर के पागल होने लगेगा अगर ऐसी ही स्थिति रही तो। आपकी क्या राय है मैं ये भी जानना चाहूंगा। लेकिन इस सरकार की जो लीक पद्धति है ये सफल जरूर हुई है, हर चीज लीक ही होती जा रही है। और यहां तक कि अब तो एक दूसरे की बात भी ये लोग खूब लीक करने लगे हैं। कांग्रेस नेता के भाजपा वाले लीक कर रहे हैं, भाजपा वालों के कांग्रेस वाले लीक कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले के दोनों कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से भाजपा के नेताओं का ये लीक कर दिया, कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था जेल से बाहर आने के बाद कि योगी जी को हटाए जाने की तैयारी है, और ऐसी बातें सामने आने भी लगी, पूरा घमासान भी हुआ। तो सब कुछ लीक ही हो रहा है ऐसी सरकार में, और उम्मीद करते हैं आगे इस लीक पर कंट्रोल लगाया जाए। अब क्या यूज किया जाए कि ये लीक कंट्रोल हो जाए, ये देखना होगा। वैसे भारत की वो स्थिति हो गई है कि भरोसा करे तो किस पर करे? किसी को कभी किसी मापदंड पे बिठा करके देखा, कभी किसी से कोई भरोसा किया, कोई उम्मीद किया, खड़ा कोई भी उचित तरीके से नहीं उतर पा रहा है। अंधभक्ति दूर की बात है, अलग बात है, लेकिन एक्चुअल बात कही जाए तो सभी जगह परफेक्ट अगर आप ढूंढ रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो अभी तक भारत को कोई वैसा पॉलिटिशियन नहीं मिला है, वैसी पार्टी नहीं मिला है जो इनके भरोसे और उम्मीदों पर
पर खरा उतर सके और जनता के लिए एक्चुअल में काम करे। सभी लोग अपनी झोली भरने के लिए हैं, सभी लोग अपने कुर्सी के लिए हैं, बाकी किसी से कोई विशेष मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा खिलवाड़ तो हमारे देश के छात्रों और यहाँ के भविष्य के साथ किया जा रहा है। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का हाल आप सभी देख ही रहे हैं, यहाँ के छात्रों और परीक्षाओं की हाल आप देख ही रहे हैं। नीट जैसे परीक्षा में भी धांधली की बात सामने आ जा रही है और इसके साथ ही साथ अन्य सभी मुद्दों को और उठाया जाता है, जैसे धर्म का मामला हो या फिर आरक्षण का मामला हो। इन मुद्दों पर रोज बहस होती है, लेकिन ऐसे मुद्दे जो सच में उठाने चाहिए, पता नहीं क्यों हमारे देश की मीडिया इस चीज से बचती हुई नजर आती है। खैर, हमारा तो डेली रात 8 बजे आप सभी प्राइम टाइम में ऐसी खबरें सुनेंगे और ऐसे मुद्दे को उठते हुए सुनेंगे जो सच है, निष्पक्षता से हम सभी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।